मैं सपनों को गंभीरता से यानी सीरियसली नहीं लेता हूँ। क्या ये ठीक है कि नहीं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा आपके घर। अगर परमेश्वर आपसे रात में बात कर रहा हो और आप कहें कि यह ज़रूरी नहीं है, तो क्या आप कुछ बहुत बड़ा खो रहे हैं? बहुत से विश्वासी कहते हैं मैं सपनों को महत्व नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन आज हम बाइबल से देखेंगे क्या सपने परमेश्वर की भाषा है, क्या सपनों को नज़रअंदाज करना अच्छा है या नहीं, और क्यों सपनों को हल्के में लेना आत्मिक हानि होती है। सबसे पहला, बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर सपनों के माध्यम से बात करते हैं। परमेश्वर स्वयं कहे हैं, यदि तुम में से कोई भविष्यवक्ता हो तो मैं यहोवा उस पर दर्शन में प्रकट होऊंगा और सपने में उससे बात करूंगा। गिनती नंबर्स 12:6। यह कोई विकल्प नहीं है, यह परमेश्वर की घोषित प्रणाली है, डिक्लेयर्ड प्लान है परमेश्वर का। परमेश्वर दर्शन में बोलता है, सपनों के द्वारा बोलता है। इसका अर्थ है सपनों को अनदेखा करना परमेश्वर की एक भाषा को अनदेखा करने के बराबर है। सपने परमेश्वर की संचार प्रणाली है, यानी कम्युनिकेशन चैनल है। ठीक है, हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर स्वप्न में, रात के दर्शन में मनुष्य के कान खोलता है। आयुब का 33 का, जोब 33 14-16। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, कान खोलता है मतलब चेतावनी, निर्देशन, डायरेक्शन, दिशा बताता है परमेश्वर। जब मनुष्य जागते समय नहीं सुनता तब परमेश्वर सोते समय बात करता है उनसे। इसलिए सपने कोई फालतू गतिविधि नहीं है, बल्कि स्वर्गीय संचार, डिवाइन हेवनली कम्युनिकेशन होता है। देखिए, बाइबल के कुछ लोग हैं जो सपनों को हल्के में नहीं लिए इन लोगों ने। ठीक है, उसमें से पहला आता है यूसुफ। उत्पत्ति द बुक ऑफ जेनेसिस 37:5 में यूसुफ ने सपना देखा। उसी सपने में उसके भविष्य की दिशा तय की गई, उसके जीवन को गड्ढे से सिंहासन तक पहुंचाया। दूसरा है याकूब, जेकब। जेनेसिस 28:12, उत्पत्ति 28:12। उसने सपने में एक सीढ़ी देखी। याकूब बोला, निश्चित यहोवा इस स्थान में है। उत्पत्ति जेनेसिस 28:16। उसके बाद हम देखते हैं दानियल। परमेश्वर ने स्वप्न का भेद प्रकट किया। दानियल द बुक ऑफ डैनियल 2:19। सपनों ने साम्राज्यों का भविष्य बदला। सपनों को हल्के में लेने का खतरा क्या हो सकता है? होशे कहता है, मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव से नाश हो जाती है। होशे द बुक ऑफ होशाया 4:6। यह ज्ञान क्या है? केवल शिक्षा नहीं है, बल्कि परमेश्वर प्रकाशन है, यानी गॉड्स डिवाइन रेवलेशन है। जब आप सपनों को महत्व नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो आप चेतावनी, वार्निंग को चूक सकते हैं। आप दिशा खो सकते हैं, डायरेक्शन खो सकते हैं। आप परमेश्वर की आवाज मिस कर सकते हैं, द वॉइस ऑफ गॉड को मिस कर लेंगे आप। यह छोटा नुकसान नहीं होता है, यह आत्मिक अंधापन हो जाता है। शैतान क्यों चाहता है कि आप सपनों को नजरअंदाज करें? यह उसका सबसे बड़ा चाल है, इसको याद रखिएगा हमेशा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। ठीक है, यह है यूहन्ना द बुक ऑफ जॉन 10:10 में। देखिए, शैतान जानता है अगर सपना समझ आ गया तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा हर विश्वासी का। इसलिए वो क्या करता है? सपनों को भुलवाता है, सपनों को भ्रम करता है, सपनों को महत्वहीन, नॉन इम्पोर्टेंस बताता है। अरे इसको कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तुम अपने जीवन के काम से लग जाओ, ये सपनों का कोई महत्व नहीं है। ये उसका काम है, ये उसका चाल है। सपनों को गंभीरता से लेने का सही बाइबल तरीका ये क्या है? ठीक है, सबसे पहला, हर सपना परमेश्वर से है या नहीं, लेकिन हर सपना जांच योग्य होता है। सब कुछ परखो, पहला थिस्सलुनीयन 5:21। दूसरा, सपने को परमेश्वर के सामने लाओ। मुझे अपनी राह दिखा, भजन
बुक ऑफ साम्स 25:4। तीसरा, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। सपना आया तो निर्णय मत लीजिए, धीरज रखना उत्तम है। सब उपदेश इक्लियास्टिस 7:8। जो सपनों को महत्व देता है उसके साथ क्या होता है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उन्हें समय से पहले चेतावनी मिलती है, उन्हें दिशा मिलती है, उनकी भविष्य सुरक्षित रहती है। परमेश्वर अपने भेद अपने दासों पर प्रकट करता है। आमोस, द बुक ऑफ एमस 3:7 में हम पढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब कि सपने इंपॉर्टेंस है कि नहीं, तो बाइबल के अनुसार अगर हम देखा जाए तो सपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम या चैनल होता है परमेश्वर को आपके साथ संपर्क करने में। एक सूचना याद रखिएगा, हर मंडे और ट्यूसडे को रात को 9 से 10 बजे मैं यूट्यूब लाइव में आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस लिंक में जाकर आप अपने सपने को भेजिए, मैं ज़रूर उसका इंटरप्रेट करूँगा। और एक बात याद रखिएगा, हर थर्सडे और फ्राइडे को ह्यूस्टन के समय में 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात को 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ। कई लोग आ रहे हैं, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस और व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत कार्य कर रहे हैं उस प्रार्थनाओं के द्वारा। आप भी प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा। चलिए, अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ। इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकाल के आप बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं या मेरे साथ अभी प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम पश्चाताप करते हैं कि हमने कई बार तेरे सपनों को हल्के में लिया। आज से हम अपनी आत्मिक सुनने की क्षमता को जागृत करते हैं। हमारे सपन तेरे आवाज़ को पहचाने और हमारी समझ उन्हें ग्रहण करे। यीशु के नाम में आमीन। और अब ये रहा आज का सवाल को ध्यान से सुने। इस संदेश के अनुसार सपनों को गंभीरता से ना लेना किस चीज को खोने के बराबर है? एक लाइन में भी आप अपना जवाब लिख सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। और एक बात प्लीज, आप अपना कमेंट्स को चेक करते रहिएगा क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। अगर आपको कोई सवाल है या आपको कोई प्रार्थना का ज़रूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रार्थना का फॉर्म का लिंक दिया गया है, उसमें आप अपनी प्रार्थना को ज़रूर भेजिएगा। मैं खुद वॉइस मैसेज के द्वारा आपका प्रेयर रिक्वेस्ट को प्रेयर कर कर आपको भेजूंगा। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।